आनंद कुछ और ही होगा। इसलिए हमने ये अब कठोर दिल रखकर यहाँ पर बैठे रहे और नहीं उतरे टंकी से। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक नई डेट घोषित करी है 26 तारीख को। 26 की शाम तक आपको हर हाल में लखनऊ में आना है और अपनी संख्या बल दिखानी है। हम फिर से पुनः कह रहे हैं कि 26 की शाम को 3000 की संख्या बल हमको किसी भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि ये आपका अंतिम मौका और हम लोग अंतिम बार आपका आह्वान कर रहे हैं लखनऊ की धरती पर। ये मान के चलिए कि हमारा ये महाधरना अंतिम होगा और उसके बाद हम लोग कोई महाधरना की डेट ना कभी घोषित करेंगे ना कभी मौका आएगा, क्योंकि अब हम लोगों का भी जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है। डे बाय डे हम लोग देख रहे हैं कि संख्या बल यहाँ से कम होता जा रहा है। अगर अब आप चाहते हैं अपनी नियुक्ति, सच में चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ये बहुत बार बोल चुके हैं मगर आप लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है। हम लोग अपने त्योहार, हर चीज, अपनी पर्सनल जिंदगी को भूल चुके हैं और यहाँ पर बैठे इसी आस में कि हमको अपनी नियुक्ति चाहिए, मगर आप लोग अपने घर की सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ पा रहे। पता नहीं किस आस में बैठे हैं कि शायद क्या अगर हम लोग उतर आएंगे तो अब आप सपना ही सोचिएगा 22,000 जुड़वाने का, क्योंकि जितना हम लोगों ने तपस्या कर ली है ना, शायद ही कभी दोबारा कोई इतनी तपस्या कर पाएगा। हम लोग ने बिल्कुल अपना सारा सुख चैन सब कुछ त्याग चुके हैं, तब यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसके लिए? अपनी नियुक्ति के लिए, क्योंकि दोबारा ऐसा हमसे भी नहीं हो पाएगा। हम लोग जितना कर चुके हैं तब, अब हमसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हम लोग थक चुके हैं। तो बस इतना मैं कहना चाहती हूँ कि 26 की शाम को तक आप किसी भी हर हाल में अपने जितने भी जरूरी काम हैं उनको छोड़िए और यहाँ लखनऊ की धरती पर आ जाइए। और 27 को हमें संख्या बल, सुबह 26 तक तो आप आ ही जाएंगे, 27 को हमको हर हाल में आपका संख्या बल दिखना चाहिए और 28 को हम लोग टंकी से उतर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग भी धरना समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। अगर आपने जनबल दिखा दिया तो ये 100% मान के चलिए हमारी सीटें जुड़ेंगी, अन्यथा कोई सीटें जुड़वा नहीं पाएगा। अब हम लोग भी उनके लिए नहीं लड़ेंगे जो खुद के लिए लड़ना नहीं जानते। हम कब तक दूसरों के लिए लड़ाई लड़ेंगे? हमने तो इतनी लड़ाई लड़ ली, आज हमारा 63वां दिन हो गया और टंकी पे 12वां दिन हो गया। धूप इतनी तपिश हो रही है कि सर पे चक्कर आने लग रहा है कि अब गिर जाएंगे कि तब गिर जाएंगे। हम लोग क्या पत्थर के बने हैं? हम लोगों को सारी चीजें सहनी है, धूप, गर्मी, बरसात। क्या हम लोग इंसान नहीं रह गए? इतनी तपस्या हम लोगों ने कर ली है, अब हम लोग की भी क्षमता शरीर की खत्म हो चुकी है। तो अब आपसे कहना चाहती हूँ, मैं किसी प्रकार का निवेदन नहीं अब कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत निवेदन कर लिया। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि आखिरी आह्वान है, ये हमारी आखिरी जंग है। और हम लोग नियुक्ति के, हमने कितनी बार बताया कि हम लोगों को अंदर से खबर मिल रही है, बार बार मिल रही है। इतना हम लोग सरकार पर दबाव बना चुके हैं, सरकार की तरफ से हर बार ये जवाब आता है कि 22,000 की सीटों का आप लोग मांग कर रहे हैं, तो 2200 बच्चे क्या, अब हमको तो 200 बच्चे भी नजर नहीं आते। तो बताइए हम लोग क्या जवाब दें? हमारे पास जवाब है ही नहीं। हर तरीके से हम लोग लड़ाई को इतना ज्यादा बढ़ा चुके हैं, हर तरीके से हम तो अपना जनबल दिखा सकते हैं, मगर हम आपका जनबल कहाँ से लाएं? हमने तो सारा कुछ कर लिया, मगर बस आपसे एक चीज मांगी जा रही है कि यहाँ पर आकर अपना जनबल दिखाइए, संख्या बल दिखाइए, 2000, 2500 की संख्या हमको दीजिए, ताकि हम लोग आपको जियो जारी करवा सके। पता नहीं आप किस धुन में लगे हैं, आपसे घर से निकला नहीं जा रहा। मैं सोच में पड़ गई हूँ कि किसी भी नई भर्ती की अगर आप तैयारी करते हैं, आपको रात दिन एक करना पड़ता है। यहाँ तो केवल थाली सजी रखी है, उसको खाने की देर है। पता नहीं आप किस धुन में सवार हैं। आपसे मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये हमारा अंतिम पड़ाव है, अंतिम मौका है नियुक्ति पाने का। अगर आप चाहते हैं कि अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, तो 26 की शाम को हर हाल में आपको लखनऊ पहुंचना है। मैंने बोला हर हाल में पहुंचना है। तो आपसे फिर से मैं अंतिम बार कहना चाहती हूँ कि संख्या बल दिखाइए और अपनी निश्चित जीत लेके जाइए। बस, धन्यवाद। देखिए बारिश में भैया, देखिए भैया बारिश में बहुत परेशान है। तभी नहीं ठीक है, तभी नहीं ठीक है भैया, तभी नहीं ठीक है क्या? प्रॉब्लम ना हो। देखिए नितिन भैया कभी भी अपने घर में गए पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारे भैया हैं, बहुत ही बड़े भैया हैं, काफी दिन से लगे हैं। भैया आराम से
नहीं पानी नहीं आएगा इधर चला जाएगा मेरा भाई चड्डी मत लाओ यार रुक जाओ चड्डी टांग हेलो इशारा क्या चाहिए बोलो यार अभी हम आलू भी दे दीजिए थोड़ा अरे कोई बात नहीं अकेले सब बारिश में डाल ले 2-4 शब्द बोल दो भैया निकल जाओ घर से असली आती देखिए दीदी हमारी और बारिश में भी वहीं पे रुकी हुई हैं और सब भाई भी मेरे वहीं पे रुके हुए हैं कितना कष्ट है लेकिन आप लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं कृपया आप लोग घर से निकलें जिससे कि ये लड़ाई ढंग से लड़ी जा सके आप लोग घर से जरूर निकलें देख लीजिए भाई सब लोग बरसात में भी वहीं पे बैठे हुए हैं भैया सब लोग देखिए बारिश में क्या कर रहे भैया देखिए भैया बारिश में बहुत परेशान ये मार तबीयत नहीं ठीक है तबीयत नहीं ठीक है भैया तबीयत नहीं ठीक है क्या प्रॉब्लम ना हो देखिए नितिन भैया कभी भी अपने घर नहीं गए पार्टिसिपेट करते थे ये हमारे भैया हैं बहुत ही बड़े वाले भैया हैं काफी दिन से लगे हुए हैं भैया आराम नहीं पानी नहीं आएगा इधर चला जाएगा मेरा भाई चड्डी मत लाओ यार रुक जाओ चड्डी टांग हेलो इशारा क्या चाहिए बोलो यार अभी हम आलू भी दे दीजिए थोड़ा अरे कोई बात नहीं अकेले सब बारिश में ज्यादा
डाल ले 2-4 शब्द बोल दो भैया, निकल जाओ घर से। असली आप ही बोल दो। देखिए दीदी हमारी, और बारिश में भी वहीं पे रुकी हुई हैं, और सब भाई भी मेरे वहीं पे रुके हुए हैं। कितना कष्ट है, लेकिन आप लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं। कृपया आप लोग घर से निकलें, जिससे कि ये लड़ाई ढंग से लड़ी जा सके। आप लोग घर से जरूर निकलें। देख लीजिए भाई सब लोग बरसात में भी वहीं पे बैठे हुए हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष दुबे कानपुर देहात से। मित्रों, मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी हैं वो 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए 26 तारीख और 27 तारीख को महाधरने का आयोजन किया गया है हमारे साथियों के द्वारा। आप उस धरने में ज़रूर पहुँचिए। लखनऊ SCRT के पीछे जो पानी की टंकी है वहाँ पर आप जाइए मित्र, और 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए अपना योगदान दीजिए। मित्रों, ये जीवन का अंतिम अवसर है। अगर आप वहाँ नहीं जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन की एक सबसे बड़ी भूल करेंगे। आप अपने अगर परिवार को खुश देखना चाहते हैं, अपने माता पिता को खुश देखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी खुशहाल चाहते हैं, तो आप एक बार वहाँ जाइए ज़रूर। मित्रों, अगर आप वहाँ 2-4 दिन का समय दे देंगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। नहीं तो पूरे जीवन प्राइवेट जॉब करिए या बस ऐसे ही भटकते रहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका अगली वैकेंसी में हो जाएगा, तो मित्रों अगर आपका इस वैकेंसी में नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपका गुणांक कहीं ना कहीं कम था। अगली वैकेंसी में आप 2-4 नंबर ज़्यादा ला पाएंगे, फिर भी आपका होगा नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। दूसरी बात है, आप देख रहे हैं TGT का पेपर आउट हो जा रहा है, PT का पहले से आंसर की आउट हो जा रहा है। ये सब क्या है? तो आप जान लीजिए कि ये एक अंतिम अवसर है। सरकार दबाव में है, चुनावी वर्ष है। अगर आप वहाँ जाकर अपनी भीड़ या अपनी संख्या दिखाते हैं तो आप ये मानिए कि 99% हमारा काम हो चुका है। हमने कई लोगों को ज्ञापन दिया है। जो साथी हमारे वहाँ पानी की टंकी पर चढ़े हैं, आज 65 दिन से धरना धर रहे हैं, वहाँ पर तमाम हमारी बहनें वहाँ बैठी हैं, वो भी अपने घरों को छोड़कर सुख चैन त्याग कर वहाँ पर जो है बैठी हैं। तो आप उनका समर्थन ज़रूर करिए, समझ गए। दूसरी चीज़ कि आप जितना हो सके वहाँ आर्थिक रूप से सहयोग करिए। 100, 50, 500, 1000 जितना जिसकी क्षमता हो वो उस हिसाब से सहयोग कर सकता है। अगर आप आर्थिक रूप से सहयोग करने में सक्षम नहीं हैं तो आप वहाँ अपना जनबल ज़रूर दिखा सकते हैं। वहाँ जाकर हमारे पानी की टंकी पर चढ़े साथियों का मनोबल बढ़ाइए, उनका मनोबल गिराने का काम मत करिए। मित्रों, आप घर बैठेंगे तो यह आपके जीवन का अंतिम अवसर होगा। अगर एक बार हाथ से चला गया मौका तो अब दोबारा नहीं मिलेगा। सरकार दबाव में है, प्रशासन दबाव में है। सीट मित्रों 100% जुड़ेंगी। अगर आप वहाँ पर एक बार अपनी संख्या 10 से 5,000 के बीच में दिखा देते हैं तो 4 दिन के अंदर जियो आपका जारी हो जाएगा और आप अपने अपने विद्यालयों में होंगे। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप घर मत बैठिए, बिगुल बजा दीजिए और सब लोग लखनऊ SCRT के पीछे जो पानी की टंकी है वहाँ जाइए। 26 तारीख और 27 तारीख को महाधरने का आयोजन है। हो सके तो 1-2 दिन अगर वहाँ बढ़ाया गया तो आप उसका भी समर्थन करिए। आप ये मान लीजिए कि आपको वहाँ 2-3 दिन रुकना ही रुकना है। बस